मैडम ने कहा कि उत्तराखंड आइए, तो उत्तराखंड में एक स्टूडेंट था एंजल चकमा, उसको मार दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त हो रहे हैं। एंजल चकमा क्या कह रहा है कि मैं भारतीय हूं, मैं चाइना का नहीं रहने वाला हूं। तो आज उत्तराखंड में तो आने को आ जाएंगे लोग, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इतनी जो ये जो ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो खत्म करिए। और बिल्कुल सही कहा खड़के साहब ने कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है। हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हम सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं और सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे अरावली हो, किस तरीके से इस सत्ताधारी दलों को झुकना पड़ गया है। क्यों झुकना पड़ा? लगातार आप देखिए कि सड़कों पर जब लोग आए और जागरूक नागरिक आए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा। न्याय की गूंज उठी। इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। बीजेपी रुको, मैं आराम से बैठो, मैं आता हूँ। बिल्कुल। अरे आप तो कोई कवित्री हैं क्या? हाँ, मैं आया। कवि लोग आजकल पहचान में जल्दी आते हैं। भैया जी, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि भाजपा के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भाजपा के पास बेशक सत्ता है लेकिन सत्ता सुख की नीति नहीं है, सत्ता सुख का माध्यम नहीं है। सत्ता सेवा की नीति और नेतृत्व के साथ भाजपा काम करती है। कांग्रेस के पास तो ना तो सच्चाई है, ना तो नेता है, ना तो नेतृत्व है। एक बात जरूर है, झूठ बोलने की परिभाषा का किताब लेकर घोखला राजनीति करने की दशा और दिशा उनके पास है। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे एक स्टेटमेंट निकाल के दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा होगा कि इस देश में पहला हक तो मुस्लिमों का है। यह किसने कहा? आपके कांग्रेस पार्टी के चुने हुए नेताओं ने कहा। आपके कांग्रेस पार्टी यहां पे आकर करती है, तुष्टीकरण की बात करती है। अगर कोई पे अखलाक मर जाता है तो सीना पीटते नजर आते हो, लेकिन चंदन कहीं मर जाता है तो देखने तक नहीं जाते हो। यह नीति पे चलने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। एक स्टेटमेंट को सारा भूल रहे हैं। आज जब आपके यहां से मुझे मैसेज आया था तो एक और स्टेटमेंट उसमें कोटेड था, आरएसएस और अलकायदा से हमें नहीं सीखना संगठन ढांचा। इस तरह का कुछ वक्तव्य था जो कांग्रेस पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को बात करेंगे तो मैं भी कहता हूं, लश्कर-ए-तौयबा और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी नागरिक कुछ नहीं सीखना चाहता। ऑफ कोर्स ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं दूसरे स्टेप में बिल्कुल वहीं पे मैं आता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिनके 100 साल पूरे हुए, जिनका शताब्दी सब आइए नहीं, अभी कान के नीचे बजाइए, हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। खड़े रहो। ये 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट था वहां पे कल, और वो बात शुरू हुई दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से। उन्होंने कहा कि अगर सांगठनिक ताकत कहीं देखनी है तो वहां देखनी चाहिए। वो एक फोटो का जिक्र कर रहे थे जिसमें आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उनके चरणों में तब के प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन में बैठे हुए थे। जी, योर रिप्लाई। देखिए, बांग्लादेशियों की चिंता करेंगे लेकिन हरिओम वाल्मीकि की चिंता नहीं करेंगे, एंजल चकमा की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भारतीयों की चिंता नहीं है। इनको ये पता है, इनको इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे साहब, जिस सत्ता को बिठाया है, जिस जनता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है, आप उसके नागरिकों की चिंता करिए, उनकी चिंता नहीं है। और बार बार कहते हैं, अरे आप तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी के विचार को मानने वाले, और विचारधाराएं कभी नहीं मरती। इसीलिए हम बार बार कह रहे कि कहते रहिए। आप बताइए, उन्नाव पीड़िता के साथ खड़े हैं ये लोग? नहीं खड़े। ये मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कलम जंतर मंतर पे थे, इनके यहाँ से एक महिला आई और बोली कि मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला होकर वो महिला के साथ नहीं खड़ी, और वो किसके साथ खड़ी है? कुलदीप सेंगर के साथ, क्योंकि इनके नेता इनके यहाँ से आई महिला, यहाँ से आई है। बरखा इनके यहाँ की तो कार्यकर्ता है। ये ऑन करते हैं भैया जी। कांग्रेस वाले प्रवक्ता, महान प्रवक्ता ने कहा कि इनको बांग्लादेशियों की चिंता है। अरे चिंता तो हमें राहुल गांधी की भी है, और इसलिए चिंता है कि वो स्वस्थ रहे, लंबा विपक्ष में रहना है। और इसलिए भी चिंता है कि जिस तरह की वो झूठी देश को तोड़ने वाली राजनीति, भारत जोड़ो निकालकर देश तोड़ो नीतियों पर चलने वाली कांग्रेस की भी हमें चिंता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और लोकतंत्र में विश्वास इसलिए करते हैं कि अगर विपक्ष खड़ा होकर सवाल उठाता है तो आपातकाल नहीं लगाते। और मैं कहता हूं, गांधी की विचारधारा पर हम चलते हैं। इसके
लिए गांधी का मतलब पता है जनाब क्या है? गांधी जी की विचारधारा बस इतना है कि गांधी टाइटल लगाओ और सत्ता सुख पाओ। गांधी जी की विचारधारा हमने देश में नीतियों को लाया, हम उनके स्वच्छता के लिए क्रांति लेकर आए, हम अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर आए, हम एक एक नागरिक की सोचे, शौचालय तक की जो सोच नहीं पाई, महिलाओं की बात करती है, अरे लोटा लेके जब बहनें निकलती थी उसकी चिंता 70 साल में याद नहीं आई, वो किसी ने याद किया तो भारतीय जनता राइट, टेकन योर पॉइंट। जी मैं पहचान नहीं पाया, पहले माफी चाहता हूँ जी। बेटा आ रहा हूँ मैं, तो धैर्य रखा करो। रंजीता सिंह, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि अपराध एंजल चकमा का, मैं नहीं कहती कि ये एक सही चीज है, लेकिन निर्भया कांड कब हुआ था ये बताइए, तब आप सत्ता में थी। जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आप बताइए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक कांड है तो इसकी वजह से पूरी की पूरी सरकार दोषी है। जब आप अपना पल्ला उस वक्त साफ रखती है कि हमारा इसमें कोई अपराध नहीं है, तो एक किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर आप पूरी की पूरी सत्ता को दोषी नहीं साबित कर सकते। मैं आता हूँ बेटा, आता हूँ, रुको, वेट जी जी। जवाब देना चाहते हैं। सबको देखिए दिल्ली की तासीर कितनी बदल गई है। निर्भया कांड में लाखों लाख लोग इंडिया गेट पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आज जंतर मंतर पर भी कोई प्रोटेस्ट करने चला जाए, कहीं चला जाए, उठा के पुलिस, यही शाह जी की पुलिस उठा कर ले जाती है। और लगातार अगर निर्भया के समय हमारी सरकार चली गई, लेकिन आज देखिए कि कितने लोग जो है, अगर कोई महिला आ जाती है ना, उनके अंदर डर होता है कि कहीं जेल में नहीं डाल दे, इसीलिए डर कर नहीं आते। लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज महिलाओं के हक में एक फैसला दिया, आधी आबादी के हक में। राइट, टेकन योर पॉइंट जी। 5 सेकंड में कंक्लूड करता हूं। पहली बात तो ये आज स्पष्ट हुआ, सीबीआई ने ही कहा था, चैलेंज दिया। मीन सीबीआई अगर ये भाजपा के कहने पे चलती है, मीन भाजपा तो चाह रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, तब तो मान लीजिए। दूसरी बात ये कहते दिल्ली की सड़कों पे लोग अब नहीं नजर आते, अरे इट मींस सरकार पे विश्वास करते हैं कि गलत हुआ है तो ये सरकार निष्पक्ष रूप से साफ करेगी। और आपके समय में ना सरकार पे विश्वास था, इसीलिए लोग सड़कों पे थे और आपको उखाड़ फेंका था। राइट, टेकन योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी जी आइए। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, जब रायशुमारी करनी पड़ती है, हाँ क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, हाँ खादी से समझौता करना पड़ता है हाँ। और गांधी से गद्दारी करनी पड़ती है। बहरहाल मैं अंतिम लाइन माफ चाहूंगा। अंतिम एक मिनट, मैं मुझे कहने दिए, मेरा भी दायित्व है। गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, और ये जो और रहे हैं और रहेंगे। मैं तुमने जो बोला मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दुर्गेश झा रहे हैं और रहेंगे। तो ये गद्दारी वाला शब्द जो है ना, तो मैं स्वीकार करता हूं ना, अपने प्रोग्राम से इसको बिल्कुल बाकायदा काटता हूं। अब आप बोलिए। हाँ जी, कविता लिखो तो जरा, कविता ऐसी लिखो जिसमें लोहिया और गांधी दोनों सम्मानित हो। कारण बता रहा हूं, गांधी का अपमान नहीं कर रहे। गांधी का अपमान तो ये कर रहे हैं, आजादी के बाद केवल बीजेपी ऐसी सरकार है जिसने किसी योजना से गांधी जी का नाम हटाया है। बताइए पहले कभी हटाया गया हो? आपने कहा, अभी कहा कि गांधी के पथ पर चलने वाले लोग हैं। गोडसे जिंदाबाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं चल रही थी देश में 70 साल में? देखिए गांधी जी के नाम पर, देखिए अभी मैंने सवाल जो पूछा, सवाल का जवाब दो या तो फिर हट जाओ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि गांधी के नाम पर इस देश में कितनी योजनाएं चल रही थी 70 साल में? मैं जोर से बोलो, कितनी? इन्होंने 4 बना दिया, आपने 4 मान ली। तुम ही थे? नहीं तो आप बता दीजिए कितनी योजनाएं। अगर वो योजनाएं 4 ही थी तो उनसे बताइए कि गांधी जी का नाम, जो एक आध नाम रह गया, उनका नाम मिटाने का काम कौन कर रहे हैं? अगर G20 होगा तो आप जाकर के नतमस्तक वहां होंगे, जाकर के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनको भी ले जाकर के गांधी जी को दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जब मनरेगा लागू करना, मनरेगा था, आप उसको संशोधन कर सकते थे, भलाई के लिए आप और भी काम कर सकते थे, लेकिन ये कोई काम नहीं था कि आप उनका नाम हटा दें। नाम हटाने से कोई, अगर उनका नाम हम कह रहे राम